बिस्मिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टीएस टेट 2023 के लिए एग्ज़ाम स्ट्रेटजी देखने वाले हैं इंशाल्लाह। ओके, देखो ये बात तो हर कोई जानता है कि अगले महीने के 15 तारीख को टीएस टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमें काफ़ी कम टाइम मिला है। देखो हमारे पास 35 दिनों के आसपास का वक़्त बचा है और इस वक़्त के अंदर, इस टाइम के अंदर ये जो टी टेट का सिलेबस है इसे कंप्लीट करना तकरीबन नामुमकिन या फिर इम्पॉसिबल है। ओके, देखो ये जो जितने भी बचे कुचे दिन हैं इसके अंदर अगर हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ना शुरू कर दें तो भी ये जो सिलेबस है हमारा कवर नहीं होने वाला। अगर हम किसी भी कोचिंग सेंटर की मटेरियल क्यों ना पढ़ लें फिर भी ये जो सिलेबस है ये आके कवर नहीं होने वाला। फिर हमारे पास एक आखिरी रास्ता बचता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, देखो हम ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इसके थ्रू हम टोटल सिलेबस तो हम कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर में जो 5 सेक्शन पूछे जाते हैं और हर सेक्शन के लिए जो 30-30 नंबर पूछे जाते हैं इसे कवर करने की एक कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। ओके, क्या करना है, कैसे करना है, चलो भैया देखते हैं। देखो हमारे पास फ़िलहाल के लिए 35 दिन बचे हैं और उसमें अगर हम 5 सेक्शन को कवर करना चाहें तो हर एक सेक्शन को हमें 7 दिन देना पड़ेगा, 7 दिन लगाना पड़ेगा, 1 हफ़्ता हमें देना पड़ेगा एक एक सेक्शन के लिए। ओके, और इन 7 दिनों में हमें करना क्या है बोले तो ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें ये जो हमारा सेक्शन होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू होगा, इस तरह कोई भी सेक्शन हो सकता है। हम आके कोई भी एक सेक्शन चूज़ कर लेंगे और उसमें किस तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं और कौन से चैप्टर से या फिर कौन से टॉपिक से या फिर कौन से कॉन्सेप्ट से ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये आके पूछे जा रहे हैं, अगर हम इस पर एनालिसिस कर लेंगे और इसके मुताबिक अगर हम प्रिपेयर कर लेंगे तो ये जो हमारा टीएस टेट है इसमें आके हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एटलीस्ट हम आके क्वालिफाई हो सकते हैं। ओके, देखो तेलंगाना रियासत में अब तक आके 3 मरतबा आके टेट को कंडक्ट करवाया गया है। ओके, एक आके 2016 में, दूसरा आके 2017 में और तीसरा आके 2022 में और चौथा आके 2023 में होने वाला है। ओके, देखो इन 3 प्रीवियस पेपर्स में कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ चैप्टर्स होंगे जहाँ से आके सवालात पूछे जा रहे थे और इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी होंगे जो कि रिपीटेड होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि नॉन रिपीटेड होंगे। देखो आपको करना क्या है, एक पेपर में ये जो जितने भी टॉपिक्स या फिर कॉन्सेप्ट्स या फिर चैप्टर्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं इन्हें आके एक पेज में लिस्ट आउट करना है, एक पेज में आके इन्हें लिख लेना है। ओके, तो ये जो जितने भी 10, 15 या फिर 20 जितने भी कॉन्सेप्ट्स या फिर टॉपिक्स या फिर कुछ भी होंगे, अगर हम इन चीज़ों पर वर्क करेंगे इन 7 दिनों के अंदर और इन्हें आके सीखने की कोशिश करेंगे तो ये जो हमारा टीएस टेट है ये आके हम अच्छे नंबर से पार कर सकते हैं। ओके, देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये जो इंग्लिश का जो सेक्शन है इसमें आके हर बार आके पैसेज से सवालात पूछे गए हैं। ओके, देखो 2016 में भी 10 क्वेश्चंस आए थे, 2017 में भी 10 क्वेश्चंस आए हैं और 2022 में भी 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं इंग्लिश सेक्शन में इन पैसेजों को लेकर। ओके, और इन पैसेजों में भी 2 चीज़ें थीं, एक आके कॉम्प्रहेंशन पैसेज था और दूसरा आके क्लोज टेस्ट था। ओके, और ये आके हर बार आके रिपीट किया गया है 2016 में भी, 2017 में भी और 2022 में भी। तो ये तो ज़ाहिर है कि ये जो 2023 का ये जो पेपर है इसमें भी ये जो पैसेज से 10 सवाल हैं ये आके ज़रूर से आने वाले हैं इंशाल्लाह। ओके, देखो सेंटेंस से भी आके हर बार आके सवालात पूछे गए हैं, लेकिन कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, कुछ कुछ बदलावों के साथ यहाँ पर हमें आके ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस का हमें इन डेप्थ नॉलेज रख कर जाना चाहिए 2023 के एग्ज़ाम में। ओके, और ये बात भी आप जानते हैं कि इंग्लिश मेथोडोलॉजी से 6-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार भी पूछे जाते हैं। लेकिन आपको करना क्या है बोले तो ये जो 6 क्वेश्चंस हैं या कि कौन-कौन से टॉपिक से या फिर कौन-कौन से चैप्टर से या फिर कहाँ से ले रहा है एग्ज़ामिनर, अगर इन चीज़ों पर अगर आप गौर कर लेंगे और इन चीज़ों को आप समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो ये जो 2023 का जो एग्ज़ाम है वो आके आप आसानी से अच्छे नंबर के साथ आप पार कर पाओगे। ओके, और बाकी के जितने भी रिपीटेड, नॉन रिपीटेड जो भी कॉन्सेप्ट चैप्टर या फिर जो कुछ भी है इसे भी आके आपको एक पेपर में लिख लेना है और इस पर आके आपको वर्क करना है। ओके, और ये जो चीज़ है आपको हर सेक्शन में करके दिखाना है। ओके, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी सिमिलर चैप्टर्स, कॉन्सेप्ट्स या फिर टॉपिक से ही सवालात
इन तीनों प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखने को मिले हैं। ओके, ज़्यादातर इसमें आके आपको जियोमेट्री देखने को मिला है और हर बार आके सिमेट्री से एक सवाल देखने को मिला है और मेंसुरेशन, अलजेब्रा और एवरेज से भी सवाल पूछे गए हैं और मीन, मीडियन, मोड से भी एक सवाल ज़रूर पूछा गया है। ओके, और हेसियम, एलसीएम, ये जो जितने भी सिंपल इंटरेस्ट, ये जो प्रॉफिट लॉस और ये जो जितने भी बचे कुछ जो टॉपिक्स हैं, यहाँ से ही आपको ये जो मैथ्स का जो पोर्शन है इसमें देखने को मिले हैं क्वेश्चंस। ओके, और मैथ्स जो सेक्शन है इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये जो सवालात हैं, सवालात के टेक्स्ट बुक से ही पूछे जा रहे हैं। ओके, टेक्स्ट बुक्स में जो भी है वहीं से ही आपको ये जो आपका जो एग्ज़ाम है वहाँ आके आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको आके ये जो जितने भी एक्सरसाइज होंगे हर चैप्टर के बाद, एक्सरसाइज मतलब मशक रहते हैं ना, इसे आके हम एक्सरसाइज बोलते हैं और वो जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होंगे इसे आके आपको करके जाना है। ओके, तो इस तरह से आपको हर सेक्शन में काम करना है, वर्क करना है और ये जो जितने भी 35 दिन बचे हैं इसमें आके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करना है। ओके, देखो ये जो काम है थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ओके, देखो हमें मेनली तो सिर्फ 2 ही काम करना है, एक आके एक्सपेक्ट, दूसरा आके प्रिपेयर। ओके, देखो हमने इंग्लिश में ये जो पैसेज से 10 सवाल आते हैं इससे तो हमने एक्सपेक्ट कर लिया है, लेकिन क्या हम वो एग्ज़ाम में वो सवाल कर पाएंगे या नहीं। अगर हमने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है तो फिर हम ये जो 10 क्वेश्चन हैं चाहे हम कितना ही एक्सपेक्ट क्यों ना कर लें फिर भी हम आके वो जो क्वेश्चन है वो आके कर नहीं पाएंगे। ओके, अगर हम मैथ्स की बात करें तो जियोमेट्री से या फिर ये जो सिमेट्री है या फिर ये जो एवरेज या फिर मीन, मीडियम, मोड, इससे तो हर बार सवालात आते ही आते हैं। हमने तो एक्सपेक्ट तो कर लिया कि ये सवाल आएंगे, लेकिन अगर हम वो सवाल कर नहीं पाएंगे तो फिर हमारा एक्सपेक्ट करना बेकार है क्योंकि हमने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है। हम ये जो सवालात हैं हम कर नहीं पाएंगे। ओके, तो हमें आके मेनली 2 चीज़ें करनी है इन बचे कुछ दिनों में, एक आके एक्सपेक्ट, दूसरा आके उसके रिलेटेड स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर। ओके, तो यही कुछ बातें थीं आपको बताना ज़रूरी समझा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इस तरह की मोर यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस और बने तो आप लोगों को करना क्या है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाकर शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। देखो जाने से पहले आप सबको एक खुशखबरी है। ये जो टीचर्स के जो ट्रांसफ़र थे तेलंगाना के अंदर, इस पर आके पहले आके स्टे डाला गया था। अब आके ये जो हाई कोर्ट है इसने आके ये जो स्टे है ये आके हटा दिया है। इसका मतलब क्या है, ये जो तेलंगाना स्टेट है इसमें आके टीचर्स के ट्रांसफ़र आके अब आसानी से हो सकते हैं। अगर टीचर के ट्रांसफ़र आसानी से हो सकते हैं तो ये जो TRT है TRT भी ज़रूर से देखने को मिल सकता है इंशाल्लाह। ओके।